अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन की जैन सर्टिफिकेशन PHP प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर शामिल। आज हम सेशन नंबर 7 देखेंगे और हम क्वेश्चन नंबर भी बेसिकली जो करेंगे वो है 6। पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप जरा गौर करें इसमें, अब इसको जरा देखें क्या आएगा। इसमें आपकी जमा तफरीक ज़रब तकसीम के इम्तिहान लिया जा रहा है। ए जो है वो 10 के बराबर है, बी 20 के बराबर है, सी 4 के बराबर है, डी इज इक्वल टू 8 के बराबर है और ई इज इक्वल टू 1.0 के बराबर। एक बात याद रखें कि ड्यूरिंग जेन सर्टिफिकेशन प्रोग्रामिंग के अंदर पेपर के अंदर आपको एक कागज तो दिया जा सकता है, लेकिन आप कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आप पहले एफ देखें, सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई 2। अब डी कितना देखें, 8 है। 8 ज़रब 2 16, 16 जमा 4 कितना हो गया 20। एफ का अंदर क्या वैल्यू आ गई 20। जी के अंदर क्या है, एफ परसेंटेज ऑफ 20, मॉड्यूलस क्या बनेगा 1 1 20 बाई 21 होता है। रिमाइंडर देना है या जी करना है, पहले बताएं। जीरो है, बिल्कुल शाबाश। जी विल बी इक्वल टू 0। एच क्या आएगा, बी माइनस ए। बी क्या है जी 10, 20 माइनस ए 10, तो कितने हो गए 10। प्रेसिडेंस को याद रखना है, 10 जमा 4 14 जमा 2 16। एच क्या आ गया 16। एच शिफ्ट करना है हमने सी के लिए। सी की वैल्यू क्या है 4, इसको मतलब है 4 बाइट्स आपने लेफ्ट शिफ्ट करने। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए हमें सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर वगैरह को समझना होगा। एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके पास कौन सा है, बिट। बिट के अंदर 0 या 1 आ सकता है, पहली बात। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सेल लिए हैं और मैं इसके ऊपर बिट वाइज ऑपरेटर। मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ 10 के लिए। नंबर, अब ये बिट्स हैं, समझ लें ये पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, 3 4 5 6 7 8। एक बाइट का स्ट्रक्चर समझने आता है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक, अब ये इसके अंदर वैल्यू कितनी आ सकती है, अब मैं ये लिख रहा हूं वैल्यू और ये मैं बता रहा हूं बिट नंबर। वैल्यू क्या आएगी, पहले सेल में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 1 आ सकती है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आनी है वो मल्टीपल ऑफ पिछले से आनी है, 2 के साथ। नेक्स्ट में क्या आएगी, अगले में 4, पिछले से मल्टीप्लाई करना है ना आपने। अगले में 8 16 32 64 एंड नेक्स्ट क्या आएगी 1। अगर आप इन सब को सम करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 255।
अगर आप इसका चेक करना चाहें तो आप इन सब को जमा तफरीक करें। एक बाइट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, वो है 255। समझ आ रही? मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो 255। अब आपने मेरे साथ बिट बनानी है। लेट्स सपोज जिसमें आपने 78 नंबर है उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू शेप ऑफ बिट्स। आप मुझे बताएं कौन कौन सी बिट ऑन होगी। क्या 78 128 से बड़ा है तो 0। क्या 78 64 से बड़ा है 1 करते हैं। कितने बाकी बच गए 14। क्या 14 32 से बड़ा है, 14 16 से बड़ा है, 14 8 से बड़ा है 1 करते हैं। 14 में से 8 निकले कितने रह गए। क्या 6 4 से बड़ा है, 2 रह गए। 2 2 के बराबर हो या बड़ा हो, इक्वलेंट कर देंगे इसको 0। ये आपकी बिट है। अब नेक्स्ट एक है 132। अब मुझे बताएं कौन कौन सी बिट ऑन होगी। बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब कितने बचे, कितने हुए 4। तो अब कौन सी बचेगी, ये सॉरी 0 और ये एक और प्रैक्टिस के लिए 240 क्यों नहीं, 128 एक बिट ऑन हो गई। बाकी कितने बचे 112। ये बाकी कितने बचे 112 में से 64 निकाले 8। 112 में से 8, 112 में से 64 48 और ये बाकी बिट्स आपकी 0। ये आपको समझ आ गई। अब शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये वाला साइड कौन सी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा। ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं इसका बैकग्राउंड, ये आप मुझे बताएं ये सेल जो है कलर वाइज ना, आप मुझे बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड कौन सी और राइट साइड कौन सी है। पीली वाली राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। नहीं देखो ये बात नहीं, ये मैं वैसे सिम्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये राइट साइड है आपके राइट हैंड के ऊपर और ये लेफ्ट साइड। शिफ्ट ऑपरेटर का मकसद होता है कि जो भी आपके पहले इस नंबरिंग फॉर्म में हमने तब्दील कर दिया, अब शिफ्ट ऑपरेटर को समझना है। शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर का मकसद होता है कि आपने इतना इसको शिफ्ट कर देना है बिट्स को। लेट्स सपोज इसी चीज को मैं ले रहा हूं, बिट रखे हुए हैं अब ये नंबर था मेरे पास बिफोर शिफ्ट, लेट्स को 78 था नंबर मेरा। अब ये नंबर है 78। मैं कहता हूं जी इसको 2 शिफ्ट कर दें आप। शिफ्ट 2 क्या करना है, शिफ्ट राइट शिफ्ट। जब आप राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 बिट्स को धक्का मार दें इधर,
इधर से ये दो बिट्स निकल जाएंगी, ये वाली दो बिट्स। अब राइट साइड पे धक्का मारना है, तो इस पे धक्का मारें, ये 0 0, ये दो भी आपने इधर से 0 0 ऐड कर देना और बकाया नंबर वैसे डाल दें, 0 1 0 0 1 1। अब गुंजाइश ही नहीं है, तो 1 0 यहां से निकल जाएगा। यार ये आपके सामने एक चीज पड़ी है ना, मैं इसको कहता हूँ राइट पे धक्का दे देंगे, इधर चली जाएगी। अगर उस तरफ कुछ चीजें पड़ी हैं तो वो खारिज हो जाएंगी, वो आपकी पढ़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि 8 बिट्स ही पढ़नी है। तो राइट साइड से आपने एंटर करना है, बाकी नंबर को धक्का मारना है और वो उधर से निकल जाएगा। हाँ 2, अगर 4 लिखा है तो 4, 5 लिखा है तो 5। अगर राइट फ्रॉम लेफ्ट ले रहे हैं, राइट से लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो लेफ्ट से वैल्यूज एंटर हो। अभी इसको देखो, अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी कुल कितनी वैल्यू बनेंगी, कुल कितना आंसर बना। 16 और 2 18 और 1 19। अगर आप 2 शिफ्ट करें तो जो नंबर आपका 78 था, दैट विल बिकम इनटू 19। और अगर मैं बिफोर शिफ्ट टू आफ्टर शिफ्ट टू कर, आफ्टर शिफ्ट टू, अब इसी को हम यहां से राइट शिफ्ट की जगह पे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर शिफ्ट टू फॉर राइट शिफ्ट, बिफोर राइट शिफ्ट। अब आपने इधर से धक्का मारना है, यानी ये जो मैरून कलर वाला दिया हुआ है, इस तरफ से आपने वैल्यूज को डालना है। मैं पहले ये सारी वैल्यूज रीड करना चाहता हूँ। अब आप ऊपर से समझ के इधर से 2 सिफर ऐड कर दें, एक सिफर और एक दूसरा सिफर। अब अगली वैल्यूज को उस तरह ही लिखते जाएं, 0 1 1 1 0 0। ये 0 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब आप बताएं इसकी कुल कितनी वैल्यू, देखें 32 कितने हो गए, 48, 48 और 8 56। ये है जी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो सिमिलरली सेम आपने यहां पे भी यही काम करना है। h की वैल्यू आपने क्या बनाई थी, 20 माइनस 10, इट विल बिकम 10। 10 में आपने 4 जमा किए तो कितने बने, 14 और 2 16। इसका मतलब है अगर 16 हो अब पहले 16 के आप बनाएं, 16 की आपने वैल्यू बनानी है, बताएं 0 0, ये बिट ऑन होगी, 0 0 0 0, ऐसे ही बनेगा। अब आपने उसके अंदर 16 के ऊपर आपने कितनी दफा शिफ्ट करना है, सी की वैल्यू क्या है, 4। इधर से करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट, ग्रेटर देन का साइन हो तो कौन सी है, अभी मैं इसके लिए आपको बनाता हूं। आफ्टर राइट शिफ्ट टू, इसमें हमने क्योंकि 4 डाले हुए हैं,
आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट 4 आ जाए जी। अब पहले इसमें राइट में हमने डालना है, तो 4 इस तरफ लगा दें और ये फिर क्या आएगा और ये बात बेटा 4 तो सिफर आपने डिटेल दिए ना, और तो उसके बाद ये वैल्यू बन गई 0001, तो मैंने 0001 लिख दिया, बाकी डिस्कार्ड हो गए, तो आंसर क्या आया 1। अच्छा, इसको यूजेस कहाँ पे? इसका यूजेज जब कंप्यूटर आपकी पीछे कोडिंग करता है तो बहुत सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, जब बिट्स वाइज आपने ऑन करना होता है उस वक्त आपने जी। अब क्वेश्चन ये कि आपने ये करना जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो समझ रहे मेरी बात को, ये कहाँ होता है, ये बात की डिस्कशन है, अभी हमारे कोर्स का हिस्सा है और हमने सर्टिफिकेशन करनी है, तो ये हमें समझना है। ठीक है, अब ये 4 को इधर से धक्का मारो, इसका मतलब है कि मैंने पहले 4 0 आराम से लगा दो, 0 0 0 एंड 0, 1 2 3 4, फिर 0 0 0, ये दोनों सूरतों में मैंने आपको दिखा दिया कि 16 को 4 इधर धक्का मारेंगे तो 1 बन जाएगा, उधर धक्का मारेंगे तो सही है। आपको सर 4 शिफ्ट मारना है यार, ये मुझे कैसे पता चल रहा था, मुझे इल्हाम हुआ था, ये लिखा है उसने सी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 से चक्कर मारना सर। ये मतलब ये कई बार देखा ना। हाँ, अब अगर उसने सी की वैल्यू 5 होती है तो 5 से धक्का मारो, 6 है तो 6 से मारो, 2 है तो 2 से मारो, एच हमने 20 निकाला है, तो एच 20 है, एच कहाँ निकाला 20 आपने? सर ये ऊपर 16 नहीं है, 16 निकाला ना, तो 16 मैंने बना दिया बिट। सर ये 16 की कौन सी बिट ऑन होगी? ये बनाया तो है 16, मुझे कैसे पता चला 16 का यहाँ पे ऑन होगी? सही। उसको 4 मैंने इधर से धक्का मार के दिखा दिया 4। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जो है वो 2 लेस देन की बजाय 2 राइट शिफ्ट का हो, जब यहाँ भी होगा मतलब अभी तो ये वाला कर रहे हैं। हाँ वो चेंज कर सकता है ना, ये सवाल तो नहीं ना उसने देना पेपर में, आपको तो कंसेप्ट समझना है, वो लेस देन भी दे सकता है, 4 भी हो सकती है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये लेस देन है तो कैसे पता चलेगा? इसको कैसे पता चला? ठीक कह रहे हैं, आज इसको देखते हैं। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये देखिए जब आप उसको थोड़ा सोते सोते कर गए थे, ये शिफ्ट बिट्स है, नजर आ रही है आपको, ये 2 लेस देन है, मूव बिट्स बाय x टाइम्स, x वो 4 आ रहा है, 4 हो रहा है, ये कौन सी साइड है, ये लेस देन का साइन होगा तो आपकी राइट शेप को जिस तरफ शक्ल बनाई है ना उसी तरफ धक्का देगा, और जिस तरफ उस तरफ देगा तो राइट लेफ्ट की साइड के ऊपर, हाँ उसी तरफ से आएंगी बिट्स, हाँ उस तरफ 4 बिट्स को उधर धक्का, मतलब वहां में 0 लगा दो। हाँ 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 ठीक हो गया। जब आप जैसे ये देखिए, ये 4 और इसकी 2 है, मैं यहाँ 0 लगा दूंगा, कितनी बिट्स मूव करनी है इसमें? 2, तो 0 0 शून्य आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा 1? वो कैसे बनेगा? अच्छा आ जाइए, ये हम इसके अंदर पहले तो मैं 0 0 आ गया। एक मिनट बेटा, ये 4 बनाए पहले, 4 के लिए कौन कौन सी बिट ऑन करेंगे? ये वाली, ये बेटा वैल्यूज हैं ऊपर वाला, अब मुझे बताएं शक्ल में धक्का कहां से है? ये देख ले साइन,
और यहाँ पे 0 0 लगा दूंगा। यहाँ 0 0 लगाएंगे, नहीं, नहीं, सर। यहाँ से धक्का मारे यहाँ 0 0 लगाना सर। बेटा, इधर से धक्का आ रहा है, जिस तरफ से आ रहा है वहां से वैल्यूज एंटर हो रही टुवर्ड्स राइट है, है, टुवर्ड्स राइट है, सर यहाँ 0 0 नहीं लगाएंगे। जिस तरफ से खुला होगा ना वहां से। उस तरफ जा इस रहा तरफ है, से। जिस तरफ से खुला है ना हाँ, उस तरफ। ठीक है। अब 2 इस तरफ से डाल दिए मैंने, अब अपनी असल वैल्यू को शुरू 0 करो। 0 0 0 1 2 3 4 5 है। 5 है ना, 1 2 आपसी में बना जाएगा। तो क्या बनी वैल्यू? अब समझ आई कि ये 1 उसने कैसे बनाई। बिफोर शिफ्ट, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, काफी हद तक ठीक हो गया। आफ्टर शिफ्ट मतलब प्रैक्टिस हो रहा है। तो पहली बार देखा है ना। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ये हर लैंग्वेज में है। अरे ये कंपाइलर्स में भी यूज होता हाँ है, जी, ये तो हाँ जी। मैंने कंपाइलर्स में किया हुआ है। अच्छा, ये अब चीज समझ आ गई आपको। अब हम इसको सवाल, अब मेरा कहने का मकसद आपसे यही था कि ये कोई भी आंसर आ सकता है, ये हमें कंसेप्ट आना चाहिए। ये उसका नहीं है कि हम एक चीज पे लेके बैठे रहे कि ये कैसे आएगा। अब क्वेश्चन जो है वो आपको किसी टाइम से भी वो पूछ सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो लेट्स सपोज अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, याद रखने हैं आपने। आई हमने ये निकाला है, 60 इस तरह धक्का दिया था ना 16 को, 1 आया। 1 है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। 1 आएगा। और लिखा हुआ है। ये कौन से वाला धक्का दे रहे हैं ये भी बता दें। ये वाला धक्का, ये नहीं सर, ये उल्टा वाला है। आप खुद लगा लें। उल्टा था। उल्टा बेटा ये शक्ल से देखें ना आप, आपको समझना। ये एक खड़ा है, ये ले, मैंने 4 इधर से धक्के मारे, 4 से। सर लेफ्ट है ना सर। अब शक्ल आपके लिए पहले शक्ल देखें, इसको लेफ्ट कह लें आप। लेफ्ट निशान भी अब लगा दिया मैंने। ऐसे हो हाँ, ये 4 सिफरे लगा दिए ऐसे। और फिर वो 3 सिफरे, एक आफ्टर राइट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर जो लिखा है। ठीक हो गया। अब इधर से धक्का मारेंगे तो ये 1 की वैल्यू आ गई। आई विल बी ये वाली 1। हाँ, जे क्या है जी? 1 मल्टीप्लाई बाई ई। ई क्या है? 1.0। गलती हो गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमसे सर ये आपने गलत किया है मेरे ख्याल से। आपने उल्टा करेगा। मे भी मिस्टेक मेरे से हो गई हो। अब इसका आंसर क्या? आंसर देखें जी, 256 है। अब उसकी रीजन आपको बताना। Other than the simple math, the percentage operator is a modulus which returns whatever the remainder would if its two operands were divided. The shift operator is a left shift operator which effectively multiplies an integer number by power of 2. Finally, the ultimate answer is multiplied by a floating point and therefore its type changes accordingly. However, the result is still printed out without any fractional part. Since the latter is nil, the final output is 256. ये था आपका आंसर, लॉजिकल। उसकी वजह क्या है? आपको असल बात जो समझानी थी वो ये थी कि जब आप किसी को डिवाइड करते हैं और आपके पास जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूलस आता है, इशारिये में। ये नजर आ रहा है ना आपको, इशारिये की वैल्यू। अब मुझे आप ये बताएं, क्या इंटीजर के अंदर इशारिया आ सकता है? नहीं आ सकता। उसकी फ्लोट का स्ट्रक्चर और, तो सिंस क्योंकि फ्लोट का स्ट्रक्चर और था
तो आपने जो बाइट ले रहे थे उसमें उस तरह से डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो उससे टोटल जो वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी थी वो जो भी करता वो रिजल्ट आपका 256। मोंगी नहीं मार देखें, मैक्सिमम वैल्यू जब आपकी आती है वो 256 है, ठीक है मैक्सिमम। आप ये समझे कि इसके अंदर इशारिया नहीं है बेटा, नहीं है ना। अगर आपने 4 ज़रबे 5.5 दे दी वैल्यू, जो भी इशारिया बन रहा है, तो वो इशारिया ना दिखाने की वजह से वो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले, क्योंकि उस बाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू यही थी। अब इसको हम चलाते हैं प्रोग्राम को,